नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बंशीधर के बिगड़े बोल पर। तो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर अपने विवादित बोल से सुर्खियों में आ गए हैं। बंशीधर भगत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कार्यक्रम में विधायक होने के नाते कालाडूंगी में ये थे, जहां पर बंशीधर भगत भी वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में विधायक विवादित बोल गए। बंशीधर भगत के इस विवादित बोल से वहां भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का हो गई, और ऐसे बिगड़े बोल रहेंगे तो कोई भी इस तरीके से हक्का बक्का हो जाएगा। यहां तक कि उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए भी गंभीर बोल दिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत कल हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं और बालिकाएं पहुंची हुई थी। इस दौरान बंशीधर भगत ने मंच पर माइक संभालते हुए बेबाक बोलना शुरू कर दिया। बंशीधर भगत ने कहा कि बालिकाओं का हमेशा सम्मान होता है, लेकिन बालकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विवादित बोलते हुए कहा कि जब विद्या मांगनी है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी है तो दुर्गा को पटाओ, धन मांगना है तो लक्ष्मी को पटाओ। फिर क्या? वहां बैठी भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गई, तो वहीं कुछ लोगों ने जमकर ठहाके भी मारे। बंशीधर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा पुरुष के लिए भगवान शिव हैं, जो हिमालय पर जाकर पहाड़ पर ठंड में पड़े हुए हैं। ऊपर से उनके सर पर सांप बैठा हुआ है और ऊपर से पानी पड़ रहा है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु समुद्र के गहराई में छिपे हुए हैं। आपस में विचारों की बात भी नहीं होती है। बंशीधर भगत के इस बयान के बाद वहां बैठे महिलाएं और बालिकाएं तरह तरह की चर्चा करने लगी, जिसके बाद बंशीधर भगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के उपलब्धियों का बखान करने लगे। बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम बना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा, और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोज ही सबने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक शिवजी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत की ओर से हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस ने बंशीधर भगत पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, बंशीधर भगत के खिलाफ बीजेपी को कार्रवाई करनी होगी। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है।
मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सब की भावनाओं को आहत किया है। गौरतलब है कि बंशीधर भगत हमेशा से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में भी कई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, जिससे उनकी और पार्टी की किरकिरी हुई है। ऐसे में बंशीधर भगत फिर से एक बार विवादित बयान सुर्खियों में आने से बीजेपी हाईकमान क्या कदम उठाता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है विधायक बंशीधर की तरफ से, उसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कार्रवाई को लेकर। और जो शब्द होते हैं, जब हम किसी मंच पर होते हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, वैसे में वहां पर बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको हम एक अच्छा मार्गदर्शन देने की बात करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, अगर इन तरह के शब्दों का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या असर उन पर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अंशुल श्रीकुंज हमारे साथ जुड़ेंगे, और रविंद्र कुमार प्रवक्ता बीजेपी, अंशुल श्रीकुंज प्रवक्ता कांग्रेस, और वहीं पर हमारे साथ पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल कार्यक्रम में। और पीसी थपलियाल साहब, आपसे शुरुआत करेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये नई चीज नहीं है। बंशीधर भगत जी का एक बयान एक महिला के साथ जो बातचीत हुई थी चुनाव से पहले, बहुत ही शर्मनाक था। और उसके बावजूद वो व्यक्ति बहुत अच्छी वोट से वहां से जीता। तो किस तरह की हमारी जनता हो गई है, किस तरह के हमारे नेता हो गए हैं। और ये जो है बंशीधर भगत तो खंडूरी जी के राइट हैंड हुआ करते थे। जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय से इस व्यक्ति की राजनीति में हनक है, और इस पे कोई भी ऐसा तैयार नहीं है जो इसके कॉलर पकड़ सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी कितना भाजपा कांग्रेस चिल्ला ले, आम आदमी पार्टी चिल्ला ले, हम चिल्ला ले, इनको कोई असर नहीं पड़ता जब तक हम जनता को लामबंद नहीं करते। और जनता जब लामबंद होगी तब इनको भय पैदा होगा। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो जनता को लामबंद करने की क्षमता रखता हो। इसीलिए ये इतने बेतुके बयान कर रहे हैं जो पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करते हुए हमारी जो संस्कृति है उस पे कालिक पुत रहे हैं। और उसमें आप ये देखिए ना, मैं कल भी देख रहा था कि किस तरह से जब हम मुलायम सिंह जी को बोलते थे कि साहब ये समाजवादी नेता है, वो ये है, तो ये लोग हमारे कपड़े फाड़ते थे। लेकिन कल चील कौवों की तरह भाजपा के नेता जब जय जयकार कर रहे थे मुलायम सिंह जी के, तो उस समय मेरे को लग रहा था कि उसको रामपुर तिराहे का दोषी करार करने वाले आज भूल गए। उनको कोई मर्यादा खत्म हो गई है उनकी, उनको हम जनता की कोई परवाह ही नहीं रही है। इसलिए हमें बहुत ही गंभीर रूप से एक ऐसा विकल्प तैयार करना पड़ेगा जो जनता के द्वारा उसी तर्ज में होगा। पीसी थपलियाल साहब, जीत हार तो जनता तय करती है और विकास कार्यों पर भी निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर शब्दावली की बात हो रही है, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो वहां पर उचित था? आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल अनुचित। मैं बोला नहीं कि वो हमारी संस्कृति और संस्कारों पे इस व्यक्ति ने कालिक पोती है और इस व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखिए कि इन लोगों ने ये कितना बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है अन्य लोगों को बदनाम करने का, कि लोग बोलते हैं अजी विकल्प ही नहीं है, इन भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये हमारी चिंता है कि हम जनता के आगे एक मजबूत विकल्प पेश नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए उत्तराखंड में। और इसके लिए तमाम कांग्रेस को और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं, हमें लामबंद होना पड़ेगा। बिल्कुल थपलियाल साहब, आपके पास आएंगे। अंशुल श्रीकुंज जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर?
पीसी थपलियाल साहब, आप बोलिए। अंशुल श्रीकुंज जी का संपर्क टूट गया है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अभी। बताइए थपलियाल साहब, क्या कह रहे थे आप? देखिए, हमारा जो ढर्रा चल रहा है उत्तराखंड में, तो हमने कई बार बोला है कि हम लोग जब कभी बीजेपी शुरू से हमें छल रही है, चाहे परिसंपत्तियों का मामला रहा हो, वहां भी इन्होंने हमें छला, चाहे हमें पूरा संपूर्ण जो हरिद्वार था जिसको हमने नहीं मांगा था, गैरसैंण राजधानी यानी राजधानी के बिना इन्होंने हमें राज्य किया, और परिसंपत्तियों को इस तरह से इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया कि आज उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी साजिश है कि उत्तराखंड को ये लोग गुजरात के पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं, और लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं इस राजनीति पे, क्योंकि उनको लगता है कि यहां कोई विकल्प ही नहीं है। इन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को बदनाम कर दिया है। आप किस तरह से, अगर हम ये देखते हैं कि दिल्ली में ही देखते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी अगर शिक्षा के बारे में या विकास की बात कर रहे हैं, तो इनको विकास की बातें अच्छी नहीं लगती। ये उनको किस तरह से, वो तो थैंक गॉड अगर केजरीवाल जी के पास पुलिस होती तो शायद था आज दिन तक। थपलियाल साहब, लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि इन्होंने जनता पे कोई टोना टोटका कर दिया है। जनता तो निर्णय लेती है ना, वो वोट देती है, तभी तो ये लोग जीतते हैं ना। ऐसा तो नहीं है विकल्प नहीं है, विकल्प तो आप लोग बनाएंगे ना। अगर आप लोग विकल्प नहीं बनाएंगे तो जनता, फिर जब जनता के पास विकल्प नहीं तब तो वो एक ही पार्टी को वोट देगी, वही पार्टी जीतेगी। धन बल, इन्होंने धन को जिस तरह से नोटबंदी के माध्यम से सपेटा, जिस तरह से ये पूरे जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स है जिसको जनता नहीं समझ रही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के 60% बॉन्ड इनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल थपलियाल साहब, आपके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे, तमाम भी पैनल में लोग मौजूद हैं। अंशुल श्रीकुंज जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जो ये विवादित बयान दिया गया है देवी देवताओं को लेकर बंशीधर की तरफ से? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंशुल श्रीकुंज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, बताइए। जिस प्रकार एक बार फिर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने चाल को और चरित्र को जगजाहिर कर दिया। ये धर्म का आवरण उड़े हुए धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन सत्ता पाकर किस प्रकार से धार्मिक चिन्हों को, प्रतीकों को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी आस्था को किस तरह से ठेस पहुंचाते हैं, ये उसका ताजा उदाहरण है। और वो भी किन के बीच में, जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे, जो भविष्य है देश का, राज्य का, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता की इस प्रकार की टिप्पणी, ऐसी भाषा, और देवी पर्याप्त है ये समझने के लिए कि उनकी क्या सोच है, क्या नियत है और क्या नीति है। ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो कृत्य हैं वो सबके सामने आए हैं, और इन्हीं महानुभाव के, जिन नेता की आज हम बात कर रहे हैं, अभी थपलियाल जी ने भी कहा कि चुनाव के दौरान भी उनकी एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी। अब उस पर जांच भी बैठी, लेकिन क्या सच्चाई है ये आज तक सामने नहीं आई। अभी कुछ दिनों पहले भी जो एक रिजॉर्ट कल्चर इस प्रदेश में बना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सोच है, क्या चरित्र है, वो सामने आया। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने रख सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की जो सोच है, और विशेषकर जो धर्म को ये इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो धार्मिक प्रतीकों पर, चिन्हों पर, धार्मिक हमारे देवी देवताओं पर किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। हमने आज मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नेताजी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इन्होंने करोड़ों हिंदुओं की, सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर चोट पहुंचाई है, अमर्यादित टिप्पणी की है। उनको न केवल खेद मांगना चाहिए, बल्कि उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। उमा सिसोदिया जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो ये बिगड़े बोल हैं बंशीधर जी के?
देखिए, बंशीधर भगत जी का ये पहला बयान नहीं है जो उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने के लिए उन्होंने कहा है। आपको याद होगा कि स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के बारे में भी उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे बड़े भाई रवि कुमार जी कैसे अब उनकी इन टिप्पणियों को जस्टिफाई करेंगे। वो तो खैर वो खुद ही बताएंगे कैसे जस्टिफाई करेंगे। इंदिरा हृदय जी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। उस समय भी बड़ा मतलब एक उत्वेलन सब महिलाओं के मन में था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारी जो डेटीज हैं, हमारी जो मतलब जो स्त्री आदि शक्ति जो हमारी है, जो हमारी देवियां हैं, उनके लिए जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है, मैं समझती हूँ अपना मानसिक संतुलन शायद खो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं कहती हूँ कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति भी किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता जिस तरह की बंशीधर भगत जी ने करी है। जिस तरह की बात, जिस तरह की भाषा को उन्होंने, मतलब मैं वो शब्द नहीं कह सकती कि पटा लीजिए क्या वर्ड होता है। जो हमारे पास जो वीडियो आई है उसमें जिस तरह का उन्होंने ये शब्द किया, ये शब्द तो आप किसी महिला के लिए, नॉर्मल महिला के लिए भी आप इन शब्दों को यूज नहीं कर सकते, और आप जिस वो शब्द आप एक देवी के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा अपमानजनक बात नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बंशीधर भगत जी का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया, उनको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। या क्योंकि सत्ता का जो नशा है, जो बीजेपी 10 साल से सत्ता से नहीं यहाँ पर है, और सत्ता के मद में वो अपने अहंकार में वो अपने आप को शायद ईश्वर से भी ज्यादा, हमारी देवी देवताओं से भी ज्यादा अपने आप को समझने लगे हैं, तभी वो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हमारी महिला जो देवता हैं, जो हमारी देवियां हैं, उनके लिए यूज करते हैं। आप देखिए ना, हम लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, सरस्वती जी को कितना मानते हैं, कितना, मतलब हर हिंदू के घर में उनकी तस्वीरें होती हैं, हमारे मंदिरों में उनकी प्रतिष्ठापना होती है, और हमेशा हम सर झुकाकर अपनी देवियों के बारे में बात करते हैं। अभी नवरात्रि में कितना उत्सव पूरे देश में मनाया गया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने देवताओं के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। और किस तरह से बंशीधर भगत जी बोलते हैं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, ये उत्तराखंड की, देश की हर महिला का अपमान है कि आप महिलाओं के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं। उमा जी आप ये मानती है ना, उमा जी आप ये मानती है ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी, उमा जी आप ये मानती है ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से अगर ये बयान आए हिंदू देवी देवता को लेकर कि उनके बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो या उनको ना मानने की इस तरह की बातें की जाए, तो ये गलत है, इसको मानती हैं आप? देखिए, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एक बार जरा दोबारा से फिर बताएं। नहीं, आप ये जो जिस विवादित बयान आते हैं भगवान के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए, अगर इस पर विवादित बयान किसी के आते हैं तो इसको गलत मानती है ना आप? नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदुओं और खास तौर पे अगर बीजेपी के लोग जो अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी कहते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का ठेका ले लिया है कि जो व्यक्ति बीजेपी में नहीं है वो हिंदू ही नहीं है, तो इस तरह की पार्टी के इतने बड़े नेता का इस तरह का बयान आना, तो मैं समझती हूँ कि वाकई में चिंताजनक बात है। पार्टी को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी पार्टी की खुद की छवि खराब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति देवियों के बारे में, हिंदू धर्म की उन देवियों के बारे में बात कर सकता है, इस तरह के भद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो आप ये सोचिए एक आम महिला के बारे में उनके दिमाग में किस तरह की बातें चलती होंगी। और जो उन्होंने कई बार इस तरह की उन्होंने अपने बयान दिए भी हैं। इंदिरा हृदय जी के लिए उन्होंने जो कहा था वो जो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक 80-85 साल की महिला के बारे में आप इस तरह से बात कर रहे थे, तो या तो आप अपनी पार्टी में या दूसरी जो महिलाएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचते होंगे, और ऑफ द रिकॉर्ड आप किस तरह की लैंग्वेज का यूज करते होंगे, ये बंशीधर भगत जी सिखा रहे हैं। आप ये बताइए, जो व्यक्ति अगर संस्कारित व्यक्ति है तो आपके मुंह से उस तरह के शब्द कभी निकलेंगे ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो वोकैबुलरी ही नहीं है कि आप उस तरह के शब्दों का प्रयोग कर पाए। इसलिए हमारे कहा जाता है कि भाई खानदान देखना चाहिए और खानदान देख के बात होनी चाहिए, या फलाना व्यक्ति कौन से खानदान का है। खानदान का मतलब आपके परिवार में किस तरह के संस्कार आ रहे हैं, आपके पिता, आपके चाचा, आपके दादा किस तरह से अपने परिवार की महिलाओं के साथ बात करते हैं, किस तरह की भाषा का यूज करते हैं, वही संस्कार व्यक्ति की बोलचाल की भाषा में आते हैं। बंशीधर भगत जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मैं तो उनके परिवार तक पे, मतलब मैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हूँ कि किस तरह के संस्कार उनके परिवार ने उनको दिए हैं, किस तरह के संस्कार उनके जो पुरखे हैं उन्होंने उनको दिए हैं। तो ये तो वाकई में एक बड़ा चिंताजनक बात है। देखिए, जो नेता होता है वो समाज का आईना होता है, नेतृत्व करता है, उसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ होती है। आप विधायक बने हैं, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने आपको वोट दिया है। अगर हमारे नेतृत्व करता, हमारे नेता अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए, देवियों के लिए करेंगे, तो आप ये समझिए जो हमारा युवा वर्ग है, जो 18-20 साल 25 साल का जो लड़का है, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए करेगा, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हैं।
आपको तो हर तरह से संस्कारित होना ही चाहिए, क्योंकि आप नेता हैं, क्योंकि आप लोगों के रोल मॉडल हैं। अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या बोलेंगे कि आप किस तरह की फॉल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनको कम से कम उनकी जो विधायकी है उससे बिल्कुल तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। देखिए, इसमें मैं फिर से एक उदाहरण मैं दूंगी अरविंद केजरीवाल जी का। राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक गलत टिप्पणी करी और अरविंद जी ने उनको तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा एक्शन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से रहा और हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी अपने इस विधायक के खिलाफ कुछ इसी तरह का एक्शन लेगी। बिल्कुल, तो इस पर भी आपकी टिप्पणी जान लेते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने जो ये वहां पर वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया था, तो उसको लेकर आपके क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल मैं कहती हूँ आप किसी की धार्मिक आस्था पर प्रभार कर ही नहीं सकते। मैं कड़ा विरोध करती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी के उन कथन का जो उन्होंने कहा है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी उनसे बहुत नाराज थे और उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। मैं केजरीवाल जी के इस निर्णय का, मैं इस साहस का, इस निर्णय का मैं पूरा समर्थन करती हूँ। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं पब्लिकली। जब आप नेता हैं तो आप पब्लिक में आपके मुंह से क्या चीजें निकल रही हैं, आपको उसको बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। इसलिए मैं जो अरविंद जी ने जो उनके खिलाफ एक्शन लिया, मैं उसमें पूरी तरह से उनके साथ हूं और यही सख्त एक्शन हर पार्टी को अपने नेताओं के खिलाफ लेना चाहिए जिनके बिगड़े बोल उनकी जुबान से निकलते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, सबकी बातें आपने सुनी? जी बिल्कुल, मैंने सबकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, बिल्कुल बगैर किसी को बीच में टोके हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से बंशीधर भगत जी का जो ये बयान है, मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। वर्ड ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। कुछ बेहतर शब्द हो सकते थे। अगर मुझे जहां तक लगता है कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन शब्दावली गलत होने के कारण जो दिख रहा है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसे मैं भी कहीं ना कहीं सही नहीं समझता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग, और वह भी उन बच्चों के बीच में, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात से लेकर बहुत वो हूं कि जिस प्रकार से पैनल पे बैठे हो, चाहे पीसी थपलियाल जी हो, उमा जी हो, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, जिस प्रकार से चिंता और जिस प्रकार से एक अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े लंबरदार, हिंदुओं की पीड़ा को समझने वाले सबसे बड़े ये लोग हैं। मैं कुछ इनकी पुरानी चीजें मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, अभी राजेंद्र गौतम जी की बात हुई, उमा सिसोदिया जी ने प्योर रूप से झूठ बोल दिया कि कड़ी कार्रवाई करी राजेंद्र गौतम के ऊपर, जबकि राजेंद्र गौतम एक समाज कल्याण मंत्री है। समाज कल्याण मंत्री का माने है भाई उनको मंत्रालय से हटा दिया है। आप अपनी जानकारी मैं बीच में बोला, उमा बहन, मैं बीच में बोला नहीं। आप झूठ बोले, सच बोले, सब कुछ बोले, मैं नहीं बोला, इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप एक अच्छी वक्ता है, एक पढ़ी लिखी वक्ता है, आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनेंगे। देखिए, राजेंद्र गौतम जी ने को बिल्कुल कतई रूप से केजरीवाल ने नहीं हटाया। उसका इस्तीफा उन्होंने खुद दिया अपने आप, और वह भी दबाव में दिया कि ये जो है ये गलत कर दिया। समाज कल्याण मंत्री माने समझते हैं आप, सीधा सीधा उस वर्ग से जुड़े हुए लोगों का काम, कि मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रालय का ही मंत्रालय बन गया था ये, कि एससी लोगों को आपको धर्म परिवर्तन करना है, आपका काम जब होगा। केजरीवाल ने वहां पे धर्मांतरण का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी थी, और मैं खुद भी मैं दावा के साथ कह सकता हूं, वो हिंदू धर्म को कतई मानने वाले इंसान नहीं है केजरीवाल। जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की, और कह रहे लक्ष्मी गौरी को, गणेश को नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं पूजा करेंगे, हम इनका त्याग करेंगे। कैसी अनर्गल, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेके कर रहे हैं। इस तरीके के वे तत्व भगवा पहन के अपने आप को जो बौद्ध समाज का अनुयायी मानने वाले लोग आके, इन्होंने उनको, वो कौन लोग थे, वो किस धर्म के हैं, कौन सी जमात से वह आते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को केजरीवाल जी अपनी पार्टी का मंत्री बनाया, और फिर ये बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जी हमने उन्हें निकाल दिया। अरे भाई, कहां निकाला है आपने? निकालो ना, आज निकालो, उन्हें विधायकी से अलग करो। अगर हिम्मत है केजरीवाल में तो उसको तुरंत बर्खास्त करो। अगर हिंदू
आस्था से अगर वह स्वयं हिंदू है या हिंदू लोगों की को मानते हैं कि उनके इनके कारण वोट मिलता है या इनके कारण हम सत्ता में बैठे हैं, तो निकालो ना। नहीं निकाल सकते आप। रवीन जी, उमा जी से ये सवाल का जवाब मैं पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर ये सवाल है कि जो बंशीधर जी ने जो बिगड़े बोल बोले हैं, क्या उसको आप गलत नहीं मानते हैं? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मैंने पहली शॉट में बिल्कुल, मैं एक सनातन आदमी हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है हम कोई भी बोले, चाहे वो कांग्रेस के लोगों ने कहा हो कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, चाहे देवी देवताओं को अपमान करने वालों को पद्मश्री अवार्ड दियो। अब मुझे याद है जिस प्रकार से एक पेंटर ने किस तरीके से भगवान हमारी देवी देवताओं के नग्न तस्वीरें बनाई थी, उन्हें ये पद्मश्री अवार्ड देने को फिर रहे थे, और वो उनको एक बहुत बड़ा देश का पेंटर बना दिया था इन्होंने। जो दीवारों पे पेंट करने वाला, जो क्या कहते हैं ताकत की दीवाई और ऐसी ऐसी फालतू आइटमें जो दीवारों पे लिखने वाले एक व्यक्ति को इन्होंने एक महान पेंटर बना के क्यों किया? क्योंकि हिंदी देवी देवताओं को अपमान किया, जिससे कांग्रेस के लोग प्रसन्न होते थे। कांग्रेस का लगातार जिस प्रकार से इस देश के अंदर, मैं कल एक टीवी चैनल पर डिबेट देख रहा था, जब कल उज्जैन में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से महाकाल लोक का लोकार्पण किया है, उसको लेके किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता विवादित टिप्पणियां कर रहे थे लगातार, और वो लगातार कर रहे थे। उन्हें एंकर बोल रहा है, अरे भाई क्या बोल रहे हो आप, वो लगातार इस पे जारी था। तो कांग्रेस हमें किस मुंह से ये बात कहने को तैयार होती है? मेरे को तो सोच के भी शर्म आ रही है। देखिए, बंशीधर भगत जी ने माननीय बड़े वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्होंने अगर शब्दों का और थोड़ा सा अच्छा सही शब्द ले लेते, मुझे बिल्कुल उन पे यकीन है कि उनकी मंशा कतई भी किसी भी प्रकार की तरह की नहीं होगी। लेकिन उनके शब्द जो है कहीं ना कहीं अगर वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद इनको, विपक्ष के लोगों को ये बात बोलने का हमारे को मौका नहीं बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप कहीं बड़े मंच पर मौजूद हैं और ऐसे में आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहां पर आपका एक सवाल खड़ा होता है। अभी लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। बोलो जुबान केसरी। मस्त बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन अब तक करीब 3.25 लाख
लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि काला डूंगी के विधायक जो है उनका एक विवादित बयान सामने आया है, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जाकर उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे बिगड़े बोल उनके हुए हैं काला डूंगी विधायक बंशीधर भगत के, जिसके बाद विपक्ष ने इसको लेकर एक बड़ा सवाल किया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। पीसी थपलियाल साहब, एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आए दिन कोई भी राजनेता जो होता है वो इस तरह के विवादित बयान देता है, उसके बाद एक माफीनामा हो जाता है, तो क्या ये सही है? मतलब इस पर भी तो लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। ये लोग आ रही साहब, आ रही है। हाँ, ये लोग ये नहीं देख रहे कि धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। इनको एक भी चौपाई रामायण की नहीं आती। और आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी महाकाल में हजारों कैमरे पूरे हिंदुस्तान में सारी टीवी चैनल में महाकाल, और इधर उनका जो छोटा वो है चेला वो केदारनाथ। और हमारा जो अर्थव्यवस्था है 82 पॉइंट आगे बढ़ गया है। थपलियाल साहब, लेकिन सवाल तो ये भी होता है ना कि सरकार में, किस सरकार में अयोध्या के निर्माण की बात चली, किस सरकार में काशी कॉरिडोर बना, किस सरकार में महाकालेश्वर में कॉरिडोर बन रहा है, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। ये बनना, देखिए साहब, बनना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे शंकराचार्य, आप ये देखिए कि जिस दिन वहां पे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मोदी जी बैठा हुआ वहां। मोदी का काम थोड़ी है। और आपने देखा कि किस तरह से वो जो कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में क्या बोला था, और आज वो उन्हीं के साथ है। किस तरह से उन्होंने सीधा सीधा अभियोग लगाया था स्मृति देवी और मोदी जी पे, सारा जग जाहिर है। और वो कपिल मिश्रा आज भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार है। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार बनकर इस देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो अपनी माँ की फोटो भी ये ऐसे लेते हैं कि पांव छूते हुए भी माँ की फोटो आनी चाहिए, और मंदिर में भी भगवान की पूजा करते, अरे शर्म आनी चाहिए। भगवान की पूजा कभी ऐसे नुमाइश की तरह नहीं दिखाई जाती है। ये बहुत दुख की बात है। जिस तरह से भोली भाली जनता को गुमराह करने का ये ठेकेदार काम कर रहे हैं, इनको कोई, इनकी जो सांप्रदायिकता की लाठी है वो इतनी मजबूत हो गई है कि उसके आगे कांग्रेस का जो सेकुलर लाठी है वो कमजोर पड़ गई है। मैं बहुत चिंतित हूं इस मामले में कि किस तरह से इनकी जो लाठी को किस तरह से वापस इनके सिर पे मारा जाए, इसके लिए एक रणनीति बनानी है। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ये अध्यात्म की धरती है। देखो यहाँ पे आपने बड़ी चर्चा आई थी, हम जानते हैं सिसोदिया जी, कि किस तरह से केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को क्या नजर नहीं आता कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने का पूरा इसमें आमदा है, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। नुमाइश तमाशों की राजनीति करते हुए ये देश को बरगला रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और जो आज राज्य में जिस तरह से राजसी हैं, बोल दिए थे जैसे कि सब हम वो करेंगे। मैं बीजेपी के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया, थपलियाल साहब,
ठन ठन गोपाल हो रखा है इधर। और तभी तो कैसे बेवकूफ बनाता है मुख्यमंत्री, कहता है कि 5 साल में मैं 5 शहर बनाऊंगा। ये भगवान, ये 2025 में ये स्वर्ग बनाएगा उत्तराखंड, और जब 2025 आ जाएगा उस समय बेचारी जनता भूल जाएगी। इस तरह की जो ये बातें कर करके हमें बेवकूफ बनाने पे तुले हुए हैं। इसलिए एक जिम्मेदार, मैं उनसे भी, उमा सिसोदिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को इवॉल्व करो, क्योंकि केजरीवाल जी ने भी अभी तक अंकिता के बारे में कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, बहुत जरूरी है उनका बोलना। बिल्कुल। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे। उमा जी, रविंद्र जी का एक सवाल था। उन्होंने कहा था कि जो राजेंद्र पाल गौतम ने जो बातें कही थी उसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, ये सवाल था रविंद्र जी का। देखिए, जितना बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी के खिलाफ लिया है, मैं समझती हूँ इतना बड़ा एक्शन कभी आज तक बीजेपी ने या कांग्रेस ने, किसी भी सरकार ने अपने किसी मंत्री के खिलाफ नहीं लिया। उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। रवि जी, अब उन्होंने इस्तीफा अपने आप दिया या उनसे जबरदस्ती दिलवाया गया या जो भी है, लेकिन उनको हटाया गया, वरना कोई अपने आप से इस्तीफा देने नहीं चाहता। मैं तो कहता हूँ आप बंशीधर भगत जी को प्रेशर कीजिए, अपने आप से इस्तीफा दे दें। ये एक बड़ा एक्शन है। केजरीवाल जी उनसे बहुत नाराज हुए हैं और उनके इस एक्शन के बाद उनको उनके मंत्री पद से हटा दिया गया है, उनको इस्तीफा दिला दिया गया और आज वो एक सामान्य विधायक की तरह अपने विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा एक्शन है। केजरीवाल जी का आज मेरी कोई बयान नहीं है इसके ऊपर कि क्या गलत कहा या सही कहा, और ऐसे लोगों को हम जरा सी जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोई बयान नहीं है केजरीवाल, मेरी बहन, केजरीवाल का। अरे रविंद्र भाई, आप ही बताइए, बंशीधर भगत जी का इतना बड़ा कांड हो गया, आपके किस बड़े नेता का बयान आया? अंकिता भंडारी, इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी जी बोले एक बार भी? आज तक धामी जी को 15 दिन बाद, 20 दिन बाद धामी जी उनके घर पहुंचे हैं। रेखा आर्या जी ट्वीट करती है 11 दिन बाद। मोदी जी अगली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आपको नारा देंगे, उसके बाद आप बताइएगा आपने क्या एक्शन लिया? आपने महेश नेगी के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपने संजय कुमार के खिलाफ लेना चाहिए। हजारों महिलाओं ने शराब की नीति के विरोध में प्रदर्शन किया, लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी शराब नीति के कारण केजरीवाल जी ने। शराब नीति आप उत्तराखंड की बता दीजिए। चलिए उत्तराखंड की शराब नीति के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने तो खच्चरों के ऊपर शराब लोड करवा दी कि गांव तक आपको सप्लाई करवा दी। आपने तो जो 500 मीटर के जो थे कि जो हाईकोर्ट का बयान था कि 500 मीटर के अंदर आप शराब की दुकानें नहीं हो सकती, आपने तो उनको मतलब स्टेट हाईवे बना दिया, स्टेट में कर दिया। रविंद्र भाई इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर आप हमारे ऊपर बात करेंगे तो आपके ऊपर भी 50 मीडिया उसकी खड़ी होती है। देश का पहला मुख्यमंत्री है जो बिना विभाग के मुख्यमंत्री है।
और आज दिल्ली में क्या बात है भाई, ये बताइए ना कि वहाँ बैठ भरोसा है अपने विधायकों के ऊपर, हमें अपने मंत्रियों के ऊपर भरोसा है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो त्रिवेंद्र रावत जी थे उन्होंने 63 विभाग अपने पास रखे हुए थे। त्रिवेंद्र भाई आप जवाब देंगे कि 63 जो उनके मंत्रालय थे, क्या उनको उन मंत्रालयों का नाम भी याद था कि मैं किस किस मंत्रालय को देख रहा हूँ? क्या सुपर हीरो थे वो, सुपरमैन थे त्रिवेंद्र रावत जी? इतिहास का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो पिछले 7 साल से बिना विभाग के है, किसी फाइल पे साइन नहीं करता है। आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? अरे तो भाई मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई कुतर्कों पे बात मत कीजिए प्लीज, कुतर्कों पे बात मत कीजिए। ये कुतर्क है, ये डिबेट का विषय नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास कोई उनके पास कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं है। ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। विभाग नहीं है उसके बाद। जनता इस समय आपको देख रही है और आप इस समय कुतर्कों पर बात कर रहे हैं। ये डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं है जिस स्टैंडर्ड पे आप लोग बात कर रहे हैं। आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी नहीं है, एक साइन नहीं है। आप लोग काफी देर से अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ ऐसी स्थिति आप लोग कीजिए कि मुख्यमंत्री सिर्फ मॉनिटर करें अपने दूसरे लोग, दूसरे जो हमारे मंत्री है वो लोग कैसा काम करते हैं। काम नहीं है। रवीन जी उमा जी हमारे साथ शत्रुघ्न झा जी जुड़ चुके हैं जो कि पुरोहित हैं। शत्रुघ्न जी सवाल ये है कि जो विधायक हैं बंशीधर कालाडूंगी के, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंच पर जाकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर भी कार्रवाई को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस पर आप क्या कहना है? उन्होंने जो भी कहा, उन्हें कहीं ना इस बात का बिल्कुल आश्वासन है कि वो जो भी बोलेंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा और उनको बचाने की भरसक कोशिश की जाएगी। परंतु केजरीवाल जी के नाम में जो जरी की जो पॉलिश है कब की उतर चुकी है। अभी तो जरी है भी और है ये सामाजिक प्रोटेस्ट को इनकी तरफ से प्रोटेक्शन देने की बात हो, तरह के बयानों को प्रोटेक्शन देने की बात हो, जनता को समय इसका जो फर्क है आने वाले चुनाव में समझा जाएगा। हम लोगों को आपने दूसरे को बोलने नहीं देना है। ये तो शुरू से सब लोग देखते आ रहे हैं। जब आप लोग बोलते हैं तो बस आप भी बोलते हैं और तो कोई बोलता नहीं। और आपकी सारे सुनने के लिए सब मजबूर है क्योंकि आप शोर मचाने की शायद अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है। गलत बोलेंगे उस पर माफी नहीं मांगेंगे, शर्मिंदगी नहीं आपको महसूस होती। किस मिट्टी के बने हुए हैं ईश्वर जाने। और दुख की बात है कि इसी समाज से आते हैं, समाज से बाहर के तो है नहीं।
तो आप लोगों के ये कुत्सित प्रयास हैं, सफल नहीं होंगे। हम गंगा जी में बहुत पानी रोज देखते हैं, रोज गंगा जी का जाता है। बिल्कुल। शत्रुघ्न जी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर विपक्ष ने कार्रवाई की भी मांग की है। इनका तरीका है साहब, वो इनका तरीका है पॉपुलराइजेशन की, इनकी जो अपनी एक मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि जो एक तरह से अपने आप को कहीं भी दिखाने की जो एक कोशिश है, पॉपुलरिस्टिक अप्रोच, वो इन्होंने गलत ढंग की चुनी हुई है। ये किसी भी तरह से कुछ भी बोल के चाहते हैं कि एक बार लाइमलाइट में तो आ जाएं, क्योंकि पब्लिक इनको एक तरफ बैठा चुकी है। जनता का मन तो साफ है। उत्तराखंड के चुनाव में जो स्थिति हुई है सबके सामने है। केजरीवाल जी खूब बहुत घूमे यहाँ पर, उनके सारे सिपा सलार घूमे, 100 200 इनके कार्यकर्ता लगातार यहाँ काम करते रहे। क्या हुआ? लोग जानते हैं, सब समझते हैं। आपको सब लोग समझते हैं। आप लोग बोलिए। होने वाला नहीं, जो फर्क पड़ेगा आप लोगों को पड़ेगा। पीसी थपलियाल साहब, जो शब्दों में होता रहता है और इसको लेकर जो बंशीधर ने भी अभी इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से देवी देवताओं को लेकर एक है, इसको होनी। देखो ये कर रहे हैं बंशीधर भगत, ये कंपनी इस राज्य का व्यक्ति है। पहले हो रहा ना कि किस वार्तालाप किस तरह से वायरल, दुख हो रहा है कि उसकी तरफ केजरीवाल जाने के लिए चिंताएं करनी चाहिए कि अगर इस तरह की राजनीति उत्तराखंड में पनप रही है तो ये किस ओर ले जाएगी। ये बड़े बड़े विद्वान अगर ये उस पे पत्थर मारे केजरीवाल पे, तो मैं हंसी आ रही मुझे। केजरीवाल पे पत्थर मारने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा ये होना चाहिए कि ये जो बंशीधर भगत है, इसने अपराध किया, नहीं किया। ये इस चीज पे डिबेट टिकी हुई है, और अगर किया है तो भाजपा सा नहीं को हमेशा कैसे भी अपराधी हो, चाहे वो अंकिता कर रही है, जब व्यवहार चल रहा है एक भी के ऊपर हम है ये में इसीलिए मैं बोल रहा कि अब जनता को एकत्रित होना पड़ेगा। जनता को एक ऐसा फ्रंट तैयार करना होगा कि इन लोगों को। रविंद्र जी, पीसी थपलियाल साहब का सवाल है कि क्या भाजपा की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। थपलियाल जी जिस प्रकार की शब्दावली है, जिस प्रकार के अपने बयान देते हैं, ये मेरी तो समझ से परे हैं। ये कभी कहते हैं वामपंथियों के साथ मिलकर हम यहाँ पे जो है संगठन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार बनाने की ओर चलेंगे। कभी ये कहते हैं कि अरे जो है प्रधानमंत्री ने भरोसे से क्या बोला, अर्बन नक्सलाइट्स भेष बदलकर मैंने आपके बीच में बिल्कुल बोला, गुजरात में आ रहे हैं, बात कर रहे हो, लगा के बैठे हुए हैं, इन्हें चिढ़ है। देखिए धार्मिक प्रकार, जिस प्रकार से धर्म को लेके या धार्मिक स्थलों की लेके जिस प्रकार से आज उनका दिव्य रूप लोगों के सामने आ रहा है, लोगों के बीच में आ रहा है उनका, तो लेके कहीं ना कहीं जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तो ये है कि ये इसका विरोध करने से भी इनकी कोई और बहाना लेके ये अटैक जरूर करते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि मोदी जी कैमरे लेकर गए हुए माँ के साथ फोटो खिंचवा रहे। मुझे बिल्कुल एक ऐसा लगता है, देखिए जैसे भगवान शंकर होते हैं, है ना, उनका रूप अगर आप देखेंगे, भगवान शंकर अपने ध्यान में बैठे हैं और गले में जहरीले सर्प लटके हुए हैं। तो कुछ जहरीले सर्प हैं
जो एक इतने बड़े देवता के गले में लटके हुए हैं, और ये आप लटके रहोगे, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं होने का आपके विचारों से। किसी भी डसेंगे, ऐसा डसेंगे, महादेव का त्रिशूल भी रखा है, वो भी देखते रहना, डसोगे कैसे भाई? कंठ में भाई वो भी रखा है जो उससे निकला था। किस तरह से आज अवलंच गिर रहे हैं, जेसीबी उस हिमालय में लगा रहे हैं, ये गुजरातियों को स्ट्रेस करने के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार का जिस प्रकार से कायाकल्प हो रहा है, जिस प्रकार से आज दुनिया में इन हमारे धार्मिक स्थलों की पहचान हो रही है, लोगों का यहाँ आवागमन हो रहा है, इस बात को लेकर वामपंथी विचारधारा के लोग जिस प्रकार से एक बहुत ज्यादा गुस्से में है, एक अंदर से इनके भीतर से इनके वो है कि ये किस प्रकार धार्मिक प्रतीकों को, हमारे धर्म की चीजों को कैसे आगे, एक प्रधानमंत्री कैसे ठेकेदार प्रधानमंत्री कैसे पूजा कर सकता है? अरे भाई, प्रधानमंत्री वो देश का है, लेकिन उससे पहले वो एक धार्मिक आस्था को मानने वाला व्यक्ति है। मैंने आज तक कभी विरोध नहीं सुना इन लोगों का। जैसे 70 साल जिस प्रकार से इस प्रकार की पार्टियां होती थी, बाकायदा रोजे में रोजा तैयारी होती थी, बड़ी बड़ी गोल टोपियां लगा के वहां बैठे रहते थे। रविंद्र जी, समय थोड़ा कम है, समय का अभाव है। सवाल ये है कि क्या भाजपा की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा बंशीधर के लिए? कि प्रधानमंत्री क्यों बैठा था, क्यों बैठा था, क्यों पूजा कर रहा था? अरे भाई, प्रधानमंत्री है, इसका है, उसकी है, लेकिन वो है, उसका है। आप इस प्रकार आप कितना समझा लीजिए। रही बात नागों के डसने की, हम नाग पालना जानते हैं, तो उनका इलाज भी जानते हैं। डसने की कम है, आप अपनी बात रखिए, समय का अभाव है, तो उमा जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं सिर्फ एक बात इस पे कहना चाहती हूँ कि चाहे वो कोई भी महिलाओं के बारे में और टिप्पणी करें, किसी भी पार्टी का संबंधित व्यक्ति हो, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी में भी अगर इस तरह के लोग हैं, तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ, क्योंकि यहाँ बात जो है वो महिलाओं के सम्मान की है। इसमें पार्टी से ऊपर उठकर हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर हम अपने देश की 50% आबादी का सम्मान करना चाहते हैं, तो वाकई में हमें इस तरह के नेताओं के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और सबकी सम्मान की बात हो तो शब्दों का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमा सिसोदिया जी, पीसी थपड़ियाल साहब, रविंद्र कुमार जी, शत्रुघ्न झा जी, तमाम बातें अपनी रखने के लिए। तो आपको बता दें कि बंशीधर ने काला डूंगी के विधायक हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंच पे गए, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का देवी देवताओं को लेकर इस्तेमाल किया, जिसको लेकर विपक्ष का खेमा जो है वो इसका विरोध करने लगा और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं एक जो कोई भी नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर मंच पे है और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो आम जनता है उसको इससे ठेस पहुंचती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, जो मंच पे जाते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी तरह लोग बनना चाहते हैं, अगर वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक समाज पर गलत असर पड़ेगा। तो समाज पर को देखते हुए, लोगों को देखते हुए इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे कि लोगों पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े और एक बड़ा सवाल ना खड़ा हो। अभी आपको